क्या 200 करोड़ रुपए किसी के घर में मिलना आम बात हो सकता है? किसी भी जनप्रतिनिधि के पास इतने बड़े अमाउंट में के कैश होना चाहिए? क्या इतने बड़े अमाउंट का वह जवाब दे पाएंगे कि यह इतने बड़ा अमाउंट उन्होंने कहाँ से रखा और कहाँ से लाए हैं? क्या इस तरह से पैसे घर में रखना, अपने कार्यालय में रखना, यह कितना सही है? जोहार, युवाओं का राजनीतिक मंच झार संवाद में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं मनमंथ बैस। जिस तरह से कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के भाई और इनके ग्रुप साहू ग्रुप एंड कंपनी के पास से, इनके कार्यालय से 200 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं, यह बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करता है ऐसे जनप्रतिनिधियों पर, जो कि कहते तो हैं कि हम जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन यह जनप्रतिनिधि ना होकर के धन कुबेर प्रतिनिधि बन जाते हैं। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड तीनों जगह पे कार्यालय और आवास पे इनकम टैक्स की छापेमारी की जा रही है। इस छापेमारी में 200 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। जिस अलमीरा में हम लोग कपड़े रखते हैं, जिस अलमीरा का काम हम लोग कपड़े रखने के लिए करते हैं, उस अलमीरा का काम यह पैसों रखने के लिए कर रहे हैं और पैसों पर सोने वाले जनप्रतिनिधि हैं। आप अब समझ सकते हैं कि ऐसे जनप्रतिनिधि राज्य के लिए और जनता के लिए कितने काम करेंगे। साहू ग्रुप एंड कंपनी में जो शराब कारोबारी हैं, इनके कार्यालय से, उड़ीसा के कार्यालय से 200 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। आयकर विभाग की टीम ने जब इतने बड़े अमाउंट देखे तो पैसे गिनने के लिए पैसे गिनने वाली मशीन बुला कि मशीन लगाया गया, लेकिन इतना अमाउंट था और इतना ज़्यादा कैश वहाँ रखे हुए थे कि जो मशीन था वह मशीन भी कैश गिनते गिनते ख़राब हो गया। यानी कि मशीन भी काम करना बंद कर दिया। अब समझ सकते हैं कि ये जनप्रतिनिधि किस तरह से धन कुबेर प्रतिनिधि हैं और धन जमा करके रखे हुए हैं, वो भी कैश में। जब कैश में इतना पैसा ये जमा करके रख सकते हैं, फिर इनका इन्वेस्टमेंट और इनके जो और भी संपत्ति होंगे वह ना जाने कितने करोड़ों और अरबों रुपए का होगा। इतने के बावजूद आज अगर हमारे राज्य में गरीबी है तो गरीबी ऐसे नेताओं की वजह से है, ऐसे धन कुबेर जनप्रतिनिधियों के वजह से है। आज हमारे राज्य के गरीब मजदूर दूसरे राज्य में जाकर नौकरी रोजगार करने के लिए दर दर भटक रहे हैं, मजबूर हैं। कि इससे पहले आप देख चुके हैं कि उत्तराखंड के उत्तर काशी टनल में 17 दिनों तक हमारे झारखंड के 15 मजदूर फंसे रहे थे, अपनी ज़िंदगी और मौत से वहाँ जूझ रहे थे। लेकिन इन जनप्रतिनिधियों के यहाँ इतने बड़े बड़े अमाउंट हो जाते हैं, इतने ज़्यादा पैसे इन्हें रखे रहते हैं, लेकिन इन जनप्रतिनिधियों के पास थोड़ा भी लज्जा और शर्म नाम का चीज़ नहीं होता है कि हमारे राज्य के मजदूर दर दर भटकने के मजबूर हैं, ऐसे रिस्क और जोखिम भरा काम करने को मजबूर हैं। तन पे सही से कपड़े नहीं हैं, ठंड में कपड़े नहीं हैं, बिना कपड़े के रहने को मजबूर हैं। लेकिन ये जनप्रतिनिधि 200 करोड़ रुपए जिस अलमीरा में हम लोग कपड़े रखने का काम करते हैं, उस अलमीरा में यह कपड़े भर करके रखे हुए हैं। आज भी अगर राज्य के युवा ऐसे जनप्रतिनिधियों को देख करके चुप रहते हैं, उनमें उबाल नहीं होता है, तो ये आज हमें युवा होने का कोई कर्तव्य नहीं है। हम अगर युवा और युवाओं को हमेशा बार बार बोलते आ रहे हैं कि आपको राजनीति में आना क्यों ज़रूरी है, आपको राजनीति करना क्यों ज़रूरी है, अगर आप राजनीति में नहीं आते हैं, आप राजनीति नहीं करते हैं, तो इस तरह से ही धन कुबेर प्रतिनिधि बने रहेंगे। जो जनप्रतिनिधि हैं वो धन कुबेर प्रतिनिधि बने रहेंगे और हम और आप 100 रुपये और 200 रुपये के लिए दर दर भटकते और नौकरी रोजगार के लिए भीख मांगते रहेंगे। जब इन सरकारों से आप नौकरी रोजगार मांगते हैं तब कहते हैं कि इनके राजकीय कोष में, इनके वित्त मंत्रालय के पास इतना धनराशि नहीं है कि सबको नौकरी और रोजगार दे सके। लेकिन इनके जनप्रतिनिधियों के पास इतने जब पैसे रहेंगे, जब एक घर में और अपने कार्यालय में इतने बड़े बड़े अमाउंट और इतने बड़ी मात्रा में पैसा जमा करके रखेंगे, फिर नौकरी और रोजगार ये कहाँ से देंगे? यह जब अपने घर और परिवार को ही भरने में लगे हैं, फिर राज्य के युवाओं के लिए ये कहाँ से सोच पाएंगे? इसलिए हम युवाओं से बार बार अपील कर रहे हैं, आप राजनीति में आइए, राजनीति कीजिए। इन जनप्रतिनिधियों या कह के धन प्रतिनिधियों के प्रति राजनीति और राज्य का विकास को ना छोड़ें।
आज युवाओं का राजनीति में आना इसलिए बहुत ज़रूरी है। आप सभी युवाओं से मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि आप राजनीति में आए, तभी जाके बदलाव होगा और राज्य में विकास होगा। आज अगर हमारा राज्य गरीब है तो ऐसे धन प्रतिनिधियों की वजह से गरीब है। अगर हमारे राज्य में जनप्रतिनिधि होते तो हमारा राज्य आज गरीब नहीं होता, लेकिन हमारे राज्य में जनप्रतिनिधि ना होकर के धन कुबेर प्रतिनिधि हैं, घोटाला प्रतिनिधि हैं। तो ऐसे जनप्रतिनिधि रहेंगे तब तक राज्य का विकास नहीं। जब एक सांसद के पास, वो भी राज्यसभा सांसद के पास इतने बड़े अमाउंट मिल सकता है, फिर आप समझ सकते हैं जिनके पास में ना मंत्रालय हो, जो सरकार में हो, जो सरकार के मंत्रालय और कामकाज देखते हैं, उनके पास कितने बड़े अमाउंट होंगे। जब एक राज्यसभा सांसद के पास इतना पैसा हो सकता है, इसलिए हमारे राज्य में पैसों की कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ नेताओं की इच्छा शक्ति की, क्योंकि नेता सारी इच्छा शक्ति अपने परिवार और अपने लिए धन कुबेर बनाने में लगे हुए हैं। आप सभी युवाओं से एक बार मैं फिर अपील करना चाहता हूं, आप राजनीति में ज़रूर आएं और राजनीति में भाग अवश्य लें। धन्यवाद।